नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। कई मित्रों ने फोन करके 18 महीने डीए एरियर के भुगतान के बारे में पूछा और उन्होंने ये बताया कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पर, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2024 के पेंशन में 18 महीने का डीए एरियर लग जाएगा, यानी उसका भुगतान जनवरी 2024 की पेंशन में हो जाएगा। हमने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हम कल इस पर विस्तृत एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि यूट्यूबर जो कि प्रोफेशनल हैं, हम भी यूट्यूबर हैं लेकिन हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, चूँकि हमारा पूरा जीवन श्रमिकों की नेतागिरी के लिए ही रहा है और बहुत लोग वो जानते हैं कि हमने कैसी नेतागिरी की है। हमने न तो पैसा कमाने के लिए की, एक तरह से शौक कह सकते हैं, और शुरुआत जब कर दी तो उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जो ध्यान दें, हम कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे, बल्कि जो कन्फ्यूजन अगर कुछ हो गया होगा कुछ वीडियो देख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हालांकि अखबार वाले ऐसी कोई भ्रामक जानकारियां इतने आसानी से नहीं देते हैं, कोई छोटे मोटे अखबारों में बात अलग है, जो स्थापित अखबार या मुख्य समाचार के जो टीवी चैनल हैं वो ऐसी गलत जानकारियां नहीं देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म हैं जिन पे लोग इस तरीके की सनसनीखेज खबरें देकर अपना फायदा करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि जब पेंशन पा रहे हैं तो आपने सरकारी नौकरी इतने वर्षों तक की है, तो आपको मालूम है कोरोना काल में जनवरी 2020 की जो एरियर वृद्धि थी 4%, वहाँ से वो रोक दी गई थी, क्योंकि कोरोना काल उस समय पूरी तरीके से देश में हावी हो गया था। ब्रेक जो जगह जगह जो है सभी कुछ ठप हो गया था, तो उस समय 4% की वृद्धि जनवरी से दर्ज की गई थी, लेकिन वो उसका भुगतान नहीं किया गया था। एरियर की छोड़ो, वो जो डीए वृद्धि हुई थी वो भी रोक दी थी सरकार ने। उसके बाद जुलाई 20 में भी 3% वृद्धि हुई, वो भी नहीं दी गई। जनवरी 21 में 4% डीए वृद्धि हुई और उसका भी भुगतान नहीं किया गया। इस तरीके से ये 18 महीने की हो जाती है। कुल डीए का प्रतिशत 4 + 3 + 4 11%, और जनवरी 20 से लेके जुलाई 21 तक ये 18 महीने का डीए एरियर बाकी रहा। उसके बाद में अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी और डीए जो 11% था वो जोड़ के दे दिया गया और एरियर नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने, श्रमिक संगठनों ने जब इसके लिए रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया इस टिप्पणी के साथ कि देश की आर्थिक स्थिति जब सही होगी तो कानून सम्मत इसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने सरकार को किसी भी भुगतान करने के आदेश को देने से मनाही कर दी। ये 18 महीने का एरियर अगर जोड़ा जाए तो 67.95 लाख, यानी लगभग 68 लाख पेंशनर्स हैं और 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1,16,67,000, यानी लगभग 1,17,00,000 ये कुल मिला के हो जाते हैं। और देय राशि जो है वो 34,402 करोड़ 37 लाख रुपया है। तो लगभग 34,500 करोड़ रुपए ये देना पड़ेगा। सरकार अब ये नहीं कह सकती कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है,
चूंकि चुनावी वर्ष है, हमने भी बार बार जो अपने वीडियो में बात कही कि 2024 में 18 महीने का डीए एरियर सरकार भुगतान करने का आदेश जारी करेगी, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है। अभी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उसमें इसका प्रावधान होगा, क्योंकि ये मोटी रकम है, केवल बोलने से नहीं होगा। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सरकार ऐसा कोई भुगतान करने नहीं जा रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो सरकार मना कर चुकी है। इसमें एक पेच और है 6% ब्याज का, कि जब इस तरीके का कोई भी पैसा कर्मचारियों का सरकार रोक के रखती है तो उस पे 6% ब्याज देय होता है। इस ब्याज की समस्या का निराकरण कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता से संभव है, क्योंकि सरकार अगर 34,500 करोड़ रुपए देगी तो 6% ब्याज के लिए कर्मचारी संगठन उसको, चूंकि स्थितियां एक लगभग आपातकालीन जैसी थीं, क्योंकि वैश्विक महामारी का कालखंड था वो, जिसकी वजह से ये हमारा जो डीए का एरियर है रोक के रखा गया था। तो इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है वो 17% से बढ़कर डीए 11% जोड़ के 28% करने की बात तब थी जब ये 3 किस्तें यानी 18 महीने का जो एरियर था उसको छोड़ के केवल 11% डीए वृद्धि की घोषणा करी थी। और ये पुरानी बात हो गई है। अभी तो डीए 46% है और जनवरी से 4% निश्चित तौर से बढ़ने जा रहा है, जो कि मिला के 50% हो जाएगा। इस वीडियो को लंबा हम नहीं करेंगे, एक अभी वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे जो लाभ 2024 में मिलेंगे उनको विस्तृत तौर से बताएंगे। इस वीडियो में एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि ये डीए एरियर की संभावना पूरी तरीके से है मिलेगा, लेकिन जनवरी महीने की ये पेंशन या पे में यानी वेतन में भुगतान सरकार नहीं करने जा रही है। और 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होगा, जो कि इस बार का चुनावी बजट है तो अंतरिम बजट होगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। अंतरिम बजट होगा लेकिन लोक लुभावन होगा और स्वाभाविक है पेंशनर्स और कर्मचारियों को भी इसमें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। आपको ये भी मालूम होगा कि 7वां वेतन आयोग 14 फरवरी 2014 को घोषित किया गया था। उस हिसाब से देखा जाए तो अब इस बजट में 8वां पे कमीशन भी घोषित किया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में 8वें पे कमीशन का भी उल्लेख सरकार करे कि उसका गठन हम कब करेंगे। और इससे पहले तो सरकार मना कर चुकी है, लेकिन हाँ और ना में कोई बहुत ज़्यादा राजनीति में फर्क नहीं होता है। 1 घंटे पहले कुछ, दूसरे घंटे में कुछ होता है। तो चुनावी वर्ष है, बहुत कुछ संभव है। वैसे भी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम पे कमीशन का गठन नहीं करेंगे। ये स्वर्गीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है और अकारण सरकार को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा वेतन बढ़ाने की बात की थी, लेकिन सरकार 8वें पे कमीशन की गठन की घोषणा कर सकती है। और ये 1 फरवरी का जो बजट होगा
बेहद महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग उस समय ध्यान से सुने। हम 1 फरवरी की जो बजट के बाद का वीडियो बनाएंगे वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो अभी तो हम ये आपको बता रहे हैं कि 18 महीने का जो डीए एरियर्स है, यानी 4 + 3 + 4 यानी 11%, जिसकी कुल राशि लगभग 34,500 करोड़ सरकार पर है देय पेंशनरों और कर्मचारियों की, उसका भुगतान जनवरी में नहीं होने जा रहा है। और यही नहीं, अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन 1 फरवरी के बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है। अभी 1 फरवरी को काफ़ी समय है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखें तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपसे आके ये वार्ता करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो आप सभी लोग सर्दी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें और अफवाहें फैलाएं भी नहीं। कोई भी वीडियो शेयर करने के पहले उसके तथ्यों को थोड़ा परखने की जरूर कोशिश करेंगे। बात केवल ये पे कमीशन डीए या इसकी नहीं, कोई भी, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़ोर शोर से लोग फैलाते हैं। और अभी आईटी कानून में परिवर्तन करके सरकार ने, अगर कोई अफवाह है, क्योंकि आजकल लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और शेयर कर देते हैं, तो शेयर करने वाला भी जिम्मेदार होगा। तो खैर इस मामले में तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय चूंकि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य मंदिर में। आपने देखा कि पुरुलिया में मालेगांव जैसा कांड कल हो गया। तो अभी पूरा ख्याल रखें, बाहर निकलते समय माहौल बहुत ही इस समय संवेदनशील है, तो सतर्कता बेहद बेहद आवश्यक है। आप अपना ख्याल रखें, आसपास ध्यान रखें और आनंदित रहें। हम आपको तथ्यात्मक जानकारी लगातार देते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे भरोसे के साथ, वो अगर चाहे तो शेयर भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। तो उम्मीद है आपकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। धन्यवाद।